झारखंड के पलामू के घने साल के जंगलों में सुबह का सूरज जब पेड़ों की टहनियों से छनकर धरती पर गिरता है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद किसी पूजा में लीन हो। हवा में मिट्टी की महक, बांस की सरसराहट और दूर कहीं किसी कोयल की आवाज। उसी जंगल के किनारे बसा था कोयना गांव, जहां ज्यादातर आदिवासी रहते थे, मुंडा, उरांव और संथाल जनजातियां। वहां की लड़कियां मिट्टी से रंगी जमीन पर नंगे पांव नाचती और लड़के ढोल की थाप पर गाते, आमारे तौर जोहार। इन्हीं लोगों के बीच रहती थी अरुणी, एक 20 बरस की आदिवासी लड़की। उसकी आंखें बिल्कुल झरने की तरह साफ और उसकी हंसी जैसे सुबह की धूप। वो हर सुबह नदी किनारे मटके में पानी भरने जाती और रास्ते में फूल चुनती। एक दिन जब वह नदी किनारे पहुंची तो उसने देखा एक अजनबी युवक वहां खड़ा था, नोटबुक में कुछ लिख रहा था। उसने खाकी पैंट और हल्की नीली शर्ट पहनी थी, चेहरा गोरा और आंखों में जिज्ञासा की चमक। अरुणी थोड़ी सहमी मगर जिज्ञासु भी। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये इलाका हमारा है। युवक मुस्कुराया, मैं आरव मिश्रा, रांची से आया हूं। यहां सरकार की तरफ से फॉरेस्ट सर्वे करने आया हूं। अरुणी ने सिर झुकाया, वन तो हमारा है, इसका सर्वे क्यों? आरव ने जवाब दिया, ताकि दुनिया जिताए जाने की ये जंगल कितने अनमोल हैं, जैसे तुम। अरुणी ने उसे घूरा, पर उसकी आंखों में जो शरारत थी वो झरने के पानी जैसी चमकीली थी। वो बिना कुछ कहे पानी भरकर चली गई। मगर उस दिन से आरव के मन में एक अजीब सी हलचल बस गई। आरव रोज सर्वे के बहाने उसी नदी किनारे पहुंच जाता। अरुणी हर बार वहां आती, मगर अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान होती, जैसे वो जानती हो कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन आरव ने पूछा, तुम यहां अकेली रहती हो? अरुणी बोली, नहीं, मेरा परिवार है, माँ, छोटा भाई और बाबा। बाबा जंगल के पुजारी हैं। आरव ने उसकी आंखों में झांका, और तुम? मैं तो बस जंगल की बेटी हूं, उसने धीरे से कहा, जो हर पत्ती, हर हवा को जानती है। आरव हंसा, और अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। उस पल दोनों की नजरों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। जंगल की खामोशी, पंछियों की आवाज और दिल की धड़कनों का संगीत। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। आरव जब जब गांव आता, अरुणी उससे मिलने किसी न किसी बहाने आ जाती, कभी बांस की टोकरियां लाने, कभी जंगल के फल देने। एक दिन बारिश में जब आरव का सर्वे कैंप भीग गया तो अरुणी ने उसे अपने घर बुला लिया। कच्चा घर, दीवारों पर मिट्टी की खुशबू और बीच में जलता छोटा सा दीपक। भीतर अरुणी का चेहरा दीपक की रोशनी में सुनहरा लग रहा था। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। अरुणी ने मुस्कुराकर कहा, घर नहीं, ये जंगल का दिल है, और तुम अब इसका हिस्सा हो। बाहर बारिश गिर रही थी। बरसात के बाद की सुबह थी। कोयना के जंगलों में हर पत्ता भीगा था और हवा में मिट्टी की सुगंध घुली थी। अरुणी ने अपने घर के बाहर कीचड़ में पड़े कुछ पद चिन्ह देखे, वही भारी बूटों के निशान। वह मुस्कुराई, जान गई कि आरव फिर आया है। वो नदी किनारे पहुंची, जहां आरव बांस की डंडी से कुछ माप रहा था। अरुणी चुपचाप पीछे से गई और उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। बताओ, मैं कौन? आरव ने हंसते हुए कहा, जंगल की रूह, मेरी अरुणी। दोनों हंस पड़े। हवा में हंसी की खनक थी और सूरज की किरणें उन पर गिर रही थीं। आरव ने कहा, तुम जानती हो, मैं अब कुछ हफ्तों में वापस रांची लौट जाऊंगा। सर्वे पूरा होने वाला है। अरुणी का चेहरा उतर गया। और मैं? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उसकी हथेलियां थामी। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने शहर की दुनिया दिखाऊंगा, जहां तुम्हारे लिए हर सुबह फूलों की खुशबू होगी। अरुणी ने उसकी आंखों में देखा। और मेरा जंगल, मेरी मिट्टी, मेरी मां, मेरा बाबा? आरव चुप हो गया। वो जानता था कि अरुणी की जमीन उससे अलग नहीं हो सकती। कुछ देर की खामोशी के बाद अरुणी ने कहा, हम दोनों दो दुनिया के हैं आरव। तुम्हारी दुनिया में रास्ते हैं, मेरी दुनिया में जंगल। लेकिन क्या दोनों मिल नहीं सकते? आरव ने उसके माथे पर हल्की सी चुंबन रखा। प्यार तो वहीं होता है जहां मिलन नामुमकिन लगता है। अगले ही हफ्ते गांव में हलचल मच गई। सरकारी गाड़ियां आईं। जंगल के एक हिस्से में खनन, माइनिंग शुरू होने वाली थी। गांव वाले विरोध में उठ खड़े हुए। अरुणी के बाबा ने गांव की पंचायत बुलाई। सबने तय किया कि जंगल हमारा है, उससे कोई नहीं ले सकता। आरव के सामने सबसे कठिन फैसला था। वो सरकार का कर्मचारी था, पर दिल से उसी जंगल से जुड़ गया था।
रात में वो अरुणी से मिलने आया। बारिश फिर से हो रही थी, बिजली चमक रही थी। अरुणी, उसने कहा, अगर मैं इस रिपोर्ट को रोक दूं तो मुझे नौकरी से निकाला जाएगा। अरुणी ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम कुछ नहीं करते तो हमारा जंगल मर जाएगा। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, प्यार वही होता है ना आरव, जब हम किसी की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दें। आरव ने उसे देखा और अगले दिन उसने वही किया। उसने रिपोर्ट में लिखा, यह जंगल एक जीवंत पारिस्थितिकी नहीं, एक जीवित आत्मा है। यहां की हर पत्ती, हर पेड़ एक जीवन है जिसे छेड़ा नहीं जा सकता। सरकार ने उसकी रिपोर्ट खारिज कर दी। आरव को पोस्ट से हटा दिया गया और वापस भेज दिया गया। उसने आखिरी बार जंगल की ओर देखा, जहां अरुणी खड़ी थी, वही लाल फिरन पहने, भीगी मिट्टी में नंगे पांव। दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। कुछ बोल न सके, बस आंखों ने सब कह दिया। अरुणी ने धीमे से कहा, जाओ, ये जंगल अब तुम्हारा इंतजार करेगा, जैसे मैं करूंगी। आरव की आंखें भीग गईं। उसने एक पत्ता उठाया और कहा, ये मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे जंगल का हिस्सा, तुम्हारी रूह का निशान। वो चला गया और अरुणी हर सुबह नदी किनारे आती, झरने के पानी में उसका चेहरा खोजती रही। सालों बीत गए। सरकार ने उस क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। आरव की रिपोर्ट अब किताबों में दर्ज थी, जंगल की रूह नाम से। रांची की एक लाइब्रेरी में उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, यह जंगल सिर्फ पेड़ नहीं है, यह किसी अरुणी जैसी आत्मा की सांस है। और उसी वक्त कोयना गांव की नदी किनारे एक लड़की अपने मटके में पानी भरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी, जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो, सरसराहट में उसका नाम पुकारता हो, अरुणी। यह कहानी उस एहसास पर खत्म होती है कि प्यार कभी मिटता नहीं, बस प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। जंगल की हवा में, पत्तों की सरसराहट में और उन दिलों में जो सीमाओं से परे महसूस करते हैं।